गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ ग्रामर की नेक्स्ट चैप्टर मॉडल्स। क्या लेकर के आया हूँ? मॉडल्स, है ना। आज इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से देखेंगे। देखिए, एक्चुअली में मॉडल्स है क्या, इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। और इसके बाद मॉडल के बारे में समझने के साथ साथ हम लोग इसके आगे की ओर इसका देखेंगे कि किस प्रकार से मॉडल्स का प्रयोग ग्रामर में किए जाते हैं और हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज बहुत ही अच्छा एक हेडलाइन बना है, प्यार परीक्षा या व्यापार, बिना अंग्रेजी सब बेकार। ठीक है ना। चाहे वो प्यार हो, परीक्षा हो या व्यापार हो, यदि आपको अंग्रेजी नहीं आता है तो फिर सब बेकार है। परीक्षा तो जानते ही हैं कि अब लगभग सब देखिए अंग्रेजी करते जा रहा है। किसी भी प्रकार का परीक्षा दीजिए, आपको अंग्रेजी कंपलसरी हो गया। इसके बाद में व्यापार भी आपका वही तरीके से है। एवरीवेयर इंग्लिश का यूज किया जाता है, सब जगह। एंड थर्ड चीज इज दैट लव। यदि तुमको अंग्रेजी नहीं आता है ना, तो आजकल जानते ही हो ना कि कोई तुमसे कुछ होने वाला नहीं है। इंसान का इशारा ही काफ़ी है। इसीलिए अंग्रेजी में कुछ बोलो, गलत ही सही पर बोलो एक रफट्टेदार के साथ, तो फिर हाँ कि है, समझ गया ना। इसीलिए बोलते हैं कि प्यार परीक्षा या व्यापार, बिना अंग्रेजी सब बेकार। चलिए, आज हम लोग सबसे पहले मॉडल्स के बारे में देखेंगे कि मॉडल्स एक्चुअली में है क्या। तो समझिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि मॉडल जो है, ये मॉडल्स वर्ब है। क्या है जी? वर्ब है। आप बोलिएगा कौन सा वर्ब है, तो आपको मैं बता दूं ये हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है ना। मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब है। इसके साथ ही साथ में आप लोग एक चीज देखिएगा कि मॉडल्स जो है, मॉडल्स मेन वर्ब नहीं कहलाता है। मॉडल मेन वर्ब नहीं कहलाता है, ये गलत है। और हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, यही इसमें सत्य है। कैसे? आप लोगों को मैं समझाने के लिए यदि बताऊं, वर्ब, तो वर्ब का चैप्टर जो है, समझिएगा, वर्ब का चैप्टर आप लोग देखिएगा। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, जिसको आप लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, और सेकंड साइड होता है मेन वर्ब। क्या होता है? मेन वर्ब। ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब को यदि क्लासिफाइड किया जाए तो इसमें से आप देखेंगे कि इसको भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसको भी दो भागों में क्या किया गया है? क्लासिफाइड किया गया है। एक जिसको है, इसको कहते हैं प्राइमरी वर्ब, है ना, प्राइमरी वर्ब। ठीक है। और दूसरा को कहते हैं मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब। ठीक है, मॉडल वर्ब। तो मेन वर्ब, ये चीज आप लोगों को पता होगा। तो मैं ये मॉडल की बात कर रहा हूं जो हेल्पिंग वर्ब के कैटेगरी में आता है, ना कि मेन वर्ब की कैटेगरी में आता है। ठीक है। आई होप आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। देखिए, इसी के साथ में अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे अगला जो पोर्शन दिया गया है वो क्या चीज का है। देखिए, यहां पर देखिए, जो मैंने आप लोगों को लिख करके लाया हूं और बताने का प्रयास किया हूं, उस चीज को समझिए। लेकिन उस चीज को समझने से पहले एक चीज मैं स्पष्ट बता दूं, वो क्या है, एक सेंटेंस में दे रहा हूं। सेंटेंस यह है कि ही
शुड हैप्पी, ही शुड हैप्पी। बताइए ये सेंटेंस सही है या गलत है? ही शुड हैप्पी, या नहीं तो आप यहां पर मस्ट भी लगा सकते हैं, MUST मस्ट। ही मस्ट हैप्पी, शी शुड हैप्पी। ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है, क्या है बताइए। देखिए ये सेंटेंस यदि देखा जाए तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि मॉडल वर्ब कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं कर सकता है। एक चीज आप लोग दिमाग में नोट कर लीजिए कि मॉडल वर्ब जो है वो कभी भी क्या नहीं कर सकता है, कभी भी हेल्पिंग वर्ब के सिवाय वह मेन वर्ब का काम नहीं कर सकता है। और इसमें वर्ब है नहीं है। अब जो मुद्दा आती कि वर्ब नहीं है तो मॉडल वर्ब क्या वर्ब लेती है, मॉडल वर्ब कौन सी वर्ब लेती है, ठीक है ना। तो समझिए मेरी बात, यहां मेन वर्ब है, इसको अभी काटते हैं, समझिएगा। क्योंकि मेन वर्ब नहीं लेता है और ना तो मॉडल मेन वर्ब है, तो ये है क्या, हेल्पिंग वर्ब है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि हेल्पिंग वर्ब है। तो यहां पर क्या होगा, ही मस्ट, यदि मैं बी लगा दूं, ही मस्ट बी हैप्पी, तो सेंटेंस सही हो जाएगा। या नहीं तो ही शुड बी हैप्पी, ठीक है, तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज दिस सेंटेंस कांट बी करेक्ट, ठीक है ना। ओके, वेरी गुड। अब चलिए आगे की ओर चलता हूं और इसका कुछ मैं फैक्ट के साथ में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, उस चीज को समझिए। इट इज ए हेल्पिंग वर्ब, अभी मैंने आप लोगों को बताया जस्ट कि मॉडल वर्ब जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। दे कांट वर्क एज मेन वर्ब, ये मेन वर्ब के तरह कार्य नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा ही इज ए बॉय, तो आप इस सेंटेंस को पढ़िएगा तो ये जो इज है ये यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? मेन वर्ब के रूप में कार्य करता है। लेकिन यदि आप वही अगर यदि लगाते हैं ही मस्ट हैप्पी, तो बताइए कि ये सेंटेंस में वर्ब ये किसी भी प्रकार का काम कर रहा है? नहीं, ये सेंटेंस में मेन वर्ब का काम इज के तरह नहीं कर रहा है, इसलिए सेंटेंस गलत है। इसलिए मैंने बताया ना कि मॉडल वर्ब कभी भी मेन वर्ब नहीं कहा जा सकता है, कभी भी नहीं कहा जा सकता है, इसलिए गलत हो गया। यदि ये मेन वर्ब के रूप में कार्य नहीं करता तो ये भी सेंटेंस गलत होता, ही इज ए बॉय गलत होता। लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, क्योंकि मेन वर्ब जब नहीं होता है तो हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब के रूप में जाना जाता है। लेकिन मॉडल वर्ब अपने आप में एक अलग सी चीज है जो अपने आप को अलग सा परिचय दिलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है दे नीड मेन वर्ब्स, ठीक है, दे नीड्स, यानी जितने भी मॉडल वर्ब हैं उन लोगों को क्या जरूरत पड़ता है जी, मेन वर्ब्स की जरूरत पड़ता है। वेयर द बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स आर यूज्ड आफ्टर मॉडल वर्ब्स, यानी बोला जाता है कि मॉडल वर्ब्स प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म है ना, बेस फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म, या नहीं तो इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं VBF, है ना, VBF। अब बोलिएगा कि वर्ब का बेस फॉर्म क्या होता है, आज तो मैं पहले बार सुन रहा हूं। तो आप लोगों को एक चीज पता होगा, आप लोग पढ़ते होंगे कैन प्लस V1, बहुत सारे टीचर लोग बताते हैं सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। आप बोलिएगा कि ये गलत क्यों हुआ, गलत क्यों हुआ, तो समझिए यहाँ पर V1 का प्रयोग नहीं बल्कि वर्ब का बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बशर्ते एक चीज है, वर्ब का बेस फॉर्म और V1 दोनों में अंतर इतना ही है कि दोनों का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो
अलग अलग रूप में किया गया है, लेकिन वर्ब का जो बेस्ट फॉर्म होता है वो प्यूरेस्ट फॉर्म होता है। क्या होता है? प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब का प्यूरेस्ट फॉर्म होता है। वर्ब का क्या होता है? प्यूरेस्ट फॉर्म होता है, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं? वर्ब का प्यूरेस्ट फॉर्म को हम लोग वर्ब का बेस्ट फॉर्म बोला जाता है। ठीक है ना? यदि वर्ब का बेस्ट फॉर्म नहीं होता तो यहाँ पर आपको बी लगाने की जरूरत नहीं पड़ता, जैसे ही मस्ट बी हैप्पी। समझ गए? अब समझिए कैसे प्यूरेस्ट फॉर्म में कैसे बोल रहा हूं, उस चीज को समझिए। थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जैसे मैंने यहां लिखा वर्ब का बेस्ट फॉर्म प्लस V1 प्लस V2, इतना ही मैं लेता हूं। आप चाहिएगा तो समझने के लिए आप एग्जांपल दे सकते हैं कि सर इसमें भी गो, इसमें भी गो, इसमें जाकर के वेंट आया। तो वर्ब का बेस्ट फॉर्म और V1 में क्या अंतर है? क्या अंतर है? दोनों तो सेम है, दोनों सेम है, लेकिन नहीं। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को यही चीज समझना है कि दोनों अंतर नहीं है, सॉरी दोनों सेम नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूं। उस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से गंभीरता से समझने का प्रयास कीजिए। अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगी सारी बातें। देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं। यहां पर आपने बोल दिया कि गो का गो आ गया, तो आप हमें बताइए कि बी का V1 क्या होगा। बताइए कि बी का बी लिख दूं। यदि वर्ब का बेस्ट फॉर्म और V1 दोनों सेम होता है तो बी का बी होना चाहिए ना, लेकिन होगा नहीं होगा। ये गलत है, क्योंकि आप लोगों को एक चीज पता है कि जब कभी भी हम लोग बी से हेल्पिंग वर्ब निकालते हैं तो क्या बनता है? बताइए, जल्दी से बताइए क्या बनता है। देखिए बी से क्या बनता है? बी से बनता है आर बनता है। क्या बनता है जी? आर बनता है। V1 में आर बनता है, समझ गए? और जब इसमें V2 में आ जाएंगे तो वाज और वर बनता है। क्या बनता है? वाज और वर बनता है। तो ये V1 क्या शो कर रहा है? ये प्रेजेंट टाइम के एक्शन को शो कर रहा है, प्रेजेंट टाइम के एक्शन को शो कर रहा है, ना कि आपका वर्ब के बेस्ट फॉर्म के जैसा वर्क कर रहा है। पहली बात ये चीज क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज समझिए, ये V1 जो है वो प्लूरल फॉर्म है। क्या है? V1 जो है वो प्लूरल फॉर्म में रहता है, वर्ब का प्लूरल फॉर्म है। यदि वर्ब का प्लूरल फॉर्म नहीं होता तो आप लोगों को V5 पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता। समझ रहे हैं? यदि V1 प्लूरल फॉर्म नहीं होता, यदि वर्ब जो V1 मैंने लिखा, यदि वर्ब का बेस्ट फॉर्म के जैसा ही V1 होता तो आप लोगों को V5 पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता। तो V5 में आप लोग क्या पढ़ते हैं? सिंगुलर वर्ब। एस या ईएस लगा करके आप लोग बनाते हैं ना सिंगुलर, एस या ईएस लगा करके सिंगुलर बनाते हैं, और वही तो आपका V5 कहलाता है। तो समझिए कि V1 जो है वो प्लूरल फॉर्म है, ना कि प्यूरेस्ट फॉर्म है। इसलिए वर्ब का बेसिक फॉर्म बोला जाता है, और मॉडल हमेशा अपने साथ में वर्ब का बेसिक फॉर्म लेता है। समझ गए? उसी तरीके से आप जब यहाँ पर V5 का प्रयोग कीजिएगा, V5 का, तो यहाँ पर V1 V2 V3 लिखा, V5 के नीचे में जब आएंगे तो यहाँ पर आपका इज आ जाएगा। तो बताइए बी का ही ये पार्ट है या नहीं? बी का ही ये सिंगुलर पार्ट होता है, इज। सिंगुलर पार्ट क्या होता है? इज होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा। इसलिए आप कभी भी इन सभी सारी चीज़ों को दिमाग से निकालिए कि सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V1 नहीं होता है, उसको हम लोग वर्ब का बेसिक फॉर्म कहते हैं। या नहीं तो आप समझने के लिए दूसरा चीज ले लीजिए। जैसे मैं लेता हूं चना। चना आप लोग जानते होंगे किसको कहते हैं?
बताइए, चना को मैंने रख दिया वर्ब का बेस फॉर्म के स्थान पर। आप चना से क्या बना सकते हैं? चना से दाल बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं? चना का सब्जी बना सकते हैं। और बोलिए क्या बना सकते हैं? चना का सत्तू बना सकते हैं। और बोलिए क्या बना सकते हैं? चना से और क्या बना सकते हैं? चना से दाल होगा, चना से दाल बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, सत्तू बना सकते हैं, है ना। इसी तरीके से चना से हम काफ़ी सारे चीज़ बना सकते हैं। तो ये फॉर्म हो गया कि सत्तू भी एक चना का फॉर्म है, सब्जी भी चना का फॉर्म है, दाल भी चना का। आप किसका सब्जी खा रहे हो? चना का। किसका दाल? चना का दाल। किसका सत्तू? चना का सत्तू। तो ये चना क्या हो गया? ये तो प्योर है ना, ये प्योर है, जिसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध चीज है। आप इसको जिसमें चाहे आप ले जा सकते हैं। दाल बनाइए, सब्जी बनाइए, सत्तू बनाइए, या तो फिर जो भी मन करता है आपको बनाने का, लिट्टी वगैरह, तो आप उससे बना सकते हैं। उसी तरीके से वर्ब का बेस फॉर्म होता है गो। आप उससे V1 बनाइए, V2 बनाइए, V3 बनाइए, V4 बनाइए और V5 बनाइए, ठीक है ना। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग विच इज वेरी क्लियर, इज दैट हमेशा वर्ब जो होगा, मॉडल वर्ब अपने साथ में वर्ब का बेस फॉर्म लेता है। यदि आपने कहीं V1 पढ़ा है तो ये आपका गलती नहीं है, गलती उस टीचर का है जिसने आपको पढ़ाया है। तो एक चीज को समझिए, इसीलिए तो कहते हैं ना कि इंग्लिश को सीखने का एक अजीब ही तरीका है। आप इंग्लिश को जितना इजी मेथड में चाहे आप सीख सकते हैं, बशर्ते आपका गाइडलाइन अच्छे करने वाले होना चाहिए। इसीलिए तो बार बार मैं बोलता हूं कि इंग्लिश एक ऐसा चीज है, आप उसके साथ आराम से समझ सकते हैं और उसकी गहराई तक जा सकते हैं। तब तो इंग्लिश पढ़ने का मजा देखिए क्या है। जब तक जड़ को नहीं समझिएगा तब तक इंग्लिश को नहीं समझ पाइएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। अब मॉडल वर्ब्स का जो टाइप है, टाइप्स ऑफ मॉडल्स, ये जो वर्ब का जो टाइप्स है वो कितना टाइप्स में मैंने इसको डिवाइड किया हूं। मैंने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हूं। सबसे पहले प्यूरेस्ट मॉडल, इसके बाद पार्शियल मॉडल्स, इसके बाद ऑडियोमेटिक मॉडल्स। समझिए, यहां तक आप लोगों को एक चीज समझ में आया होगा। क्या मैं बता दूं कि मॉडल्स में माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, है ना, ये सब क्या है? मस्ट, ये सब मॉडल है। लेकिन आप बोल रहे हैं प्यूरेस्ट मॉडल, ये क्या होता है? प्यूरेस्ट मॉडल क्या होता है? ठीक है, पार्शियल मॉडल क्या होता है, साथ ही साथ में ऑडियोमेटिक मॉडल क्या होता है। आज मैं इन सारी चीजों को बताता हूं, समझिए गहराई से। सबसे पहले किसी भी चीज का बेसिक तैयार नहीं कीजिएगा ना, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेट आप लोग नहीं तैयार कीजिएगा ना, तब तक नहीं कुछ कर पाइएगा। इसीलिए किसी भी चीज को सीखने से पहले उसके इर्द गिर्द के चीजों को सीखना चाहिए और इसके जड़ को मजबूत करना चाहिए। यदि आप जड़ को मजबूत कर लिए तो आप भली भांति समझ जाइए कि आपको कहीं भी दिक्कत होने वाली नहीं है, कहीं भी दिक्कत होने वाली नहीं है, बशर्ते यदि आप इन सारी चीजों को केयर करते हैं तो। समझिए, अब थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिए बेहतरीन तरीके से। प्यूरेस्ट मॉडल का मकसद है कंप्लीट मॉडल, जो मॉडल्स क्या हो, अपने आप में कंप्लीट हो। यानी जो मैंने अभी मॉडल्स के बारे में जितना चीज बताया वो सब सारा चीज को फॉलो करता हो। अर्थात मॉडल कभी भी मेन वर्ब के जैसा काम नहीं कर सकता। समझ गए? मेन वर्ब, मॉडल वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब के जैसा वर्क करता है। ये चीज समझ गए? मैं मॉडल वर्ब यानी प्यूरेस्ट मॉडल वर्ब में मैंने आप लोगों को बताया था, मॉडल वर्ब में क्या बताया था, वर्ब का बेस फॉर्म लेता है, वर्ब का बेस फॉर्म लेता है, ठीक है ना। इसीलिए तो इसको प्यूरेस्ट मॉडल्स बोला गया।
ठीक है। और पार्शियल मॉडल्स का मकसद होता है, ये जो है वो दो भाग में डिवाइड हो जाता है। ये देखिए हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी क्या करता है, काम करता है। इसीलिए तो इसका नाम मैंने दिया पार्शियल मॉडल्स। यहां पर समझने के लिए पार्शियल मॉडल्स इसका नाम से समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसको मैंने लिखा हूं, आगे डायग्राम में मैं बताता हूं पूरेस्ट मॉडल में कौन सा आएगा, पार्शियल मॉडल में कौन सा आएगा। अब एक चीज समझिए, आइडियोमेटिक मॉडल्स क्या होता है। सबसे पहले आप लोग एक चीज समझिए, क्या है कि देखिए इडियम आप लोग समझते होंगे, इडियम से ही तो बना है इडियोमेटिक मॉडल्स। बताइए इडियम से ही क्या बना है, इडियोमेटिक मॉडल्स बना है। तो आप इडियोमेटिक मॉडल्स यानी इडियोमेटिक मीन्स क्या समझ रहे हैं, इडियोमेटिक मीन्स क्या समझ रहे हैं। इडियम, तो इडियम मीन्स क्या होता है बताइए। इडियम मीन्स मुहावरा, मुहावरा, ठीक है ना। मुहावरा किसको कहते हैं, कोई भी चीज को हम, जैसे यहां पर एक चीज है, इसको समझने के लिए आपको इधर 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 घूमना पड़े, यानी आपको घुमा फिरा करके लंबी चौड़ी बात करके यदि समझने की जरूरत पड़े तो उसको क्या कहते हैं, उसी को तो मुहावरा कहते हैं ना। उसी को क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यदि मैं समझना चाहूं तो कह सकते हैं, नाचे ना जाने आंगन टेढ़, नाचे ना जाने आंगन टेढ़। ये क्या है, एक इडियम है। इसका अर्थ यह होता है कि यदि उसको नाचने का मन नहीं है तो वो तरह तरह का बहाना करता है। कभी बोलेगा ये खराब है, कभी बोलेगा ये चीज सही नहीं है, कभी बोलेगा आंगन ही ठीक नहीं है, समझ गए। तो उस चीज को वो बोलेगा, लेकिन उसको क्या करके, इडियम के रूप में बोल करके। तो उसी प्रकार के कुछ ऐसे मॉडल्स होते हैं जो मॉडल्स इडियोमेटिक मॉडल्स कहलाते हैं, या नहीं तो आप उसको कंपल्सन के रूप में समझ सकते हैं, कंपल्सन वर्ब, कंपल्सन वर्ब के रूप में, जो कंपल्सन को दिखाता है, स्टेटमेंट को, कंपल्सन के स्टेटमेंट को दिखाता है। अब चलिए मैं आप लोगों को डायग्राम की ओर ले चलता हूं और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए समझिए क्या है, सबसे पहले इस चीज को समझिए और समझने का प्रयास कीजिए, आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसीलिए तो मैं इसका एक फॉर्मेट ही बना करके लाया हूं। क्या मैंने बताया था, अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना, क्या बताया था, प्यूरेस्ट मॉडल। क्या बताए थे, प्यूरेस्ट मॉडल्स। इसको मैंने क्या बताया था, प्यूरेस्ट मॉडल्स के बाद मैंने आप लोगों को बताया था जिसका नाम है पार्शियल मॉडल्स। क्या नाम है, पार्शियल मॉडल्स, ठीक है ना। अगला मैंने बताया था इडियोमेटिक मॉडल्स। क्या बताया था, इडियोमेटिक मॉडल्स। समझिए, यदि आप इसको समझ गए ना, इसको समझ गए तो आप एक चीज समझ जाइए कि मॉडल्स के अंदर में इतना चीज हाइड है, इतना चीज इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि आप इंग्लिश को, अपना इंग्लिश के राइटिंग को, स्पीकिंग को 60% आप जितना भी चाहे सेंटेंस लिखते हो अपना जीवन से रिलेटेड, चाहे राइटिंग की मैं बात करूं या स्पोकन की बात करूं, 60% आप सीख सकते हैं। किससे, मॉडल वर्ब से। मॉडल से आप इतना चीज को सीख सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये मॉडल्स। इसीलिए तो बोला जाता है कि ग्रामर के कुछ कुछ ऐसे चीज होते हैं जो बैकबोन कहलाता है, रीढ़ की हड्डी कहलाता है, और उसे समझना बहुत जरूरी है। यदि आप नहीं समझते हैं तो
आपका ये मिस करना अर्थात आपको आगे चल करके समझने में कई तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब चलिए प्यूरेस्ट मॉडल की मैं बात करूं तो प्यूरेस्ट मॉडल कितना होते हैं, 10 होते हैं। कितना होते हैं जी, 10 होते हैं। अब देखिए 10 क्या क्या होते हैं, शैल शुड, कैन कुड, मे माइट, विल वुड, मस्ट, आउट। ये क्या है, प्यूरेस्ट मॉडल वर्ब है। ये हमेशा अपने साथ में क्या लेगा जी, वर्ब का बेस फॉर्म लेगा, वर्ब का बेस फॉर्म लेगा। पार्शियल मॉडल्स का ये चीज क्या है शुद्ध समझिए, पार्शियल मॉडल्स इसको आप हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों में प्रयोग कर सकते हैं, साथ ही साथ में इसका एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अब देखिए आगे की ओर, हैव टू, हैज टू, हैव टू, हैज टू और यहां पर होगा हैड टू, हैड टू, विल हैव टू, वुड रेदर, हैड बेटर, हैड रेदर, है ना। इसके बाद हैड सूनर। इसके बाद में आप देखिए यहां पर दिया है, यहां पर दिया है टू बी टू गोइंग, बी अबाउट टू, यही सब इडियोमैटिक कहलाता है जिसे आपको करना ही पड़ेगा। जैसे मुझे प्रत्येक दिन खाना खाना ही पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आप लोगों को पढ़ना पड़ता है, हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, उन लोगों को सीखना पड़ता था। समझ रहे ना, मैं जाने वाला हूं, आप जाने जाने को हैं, आप नहीं जाने को हैं, ट्रेन खुलने ही वाली है। समझ गए। तो ये आप किस में पढ़िएगा, इडियोमैटिक मॉडल्स में पढ़िएगा। इडियोमैटिक मॉडल्स में इन सभी सारी चीजों को अच्छे तरीके से डील करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आई होप आप लोगों को यहां तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। समझिए। अब चलिए मैं आगे की ओर चलता हूं और समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए अब जो है वो मैं बताने जो जा रहा हूं उस चीज को समझिए। सबसे पहला जो है वो है कैन। क्या है, कैन। पार्ट 1 में हम लोग कैन का स्टार्ट करेंगे चैप्टर कि आखिर बताइए कैन का इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे और साथ ही साथ में इसका क्या देखेंगे जी, यूज भी देखेंगे। कॉन्सेप्ट एंड यूज देखेंगे। कैन का प्रयोग कहां होता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने इस चीजों के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पढ़े होंगे, मॉडल्स में कैन का प्रयोग पढ़े होंगे, लेकिन यहां मैं जो बताने जा रहा हूं वो आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट लेवल से तैयारी करवा रहा हूं और कॉन्सेप्ट के माध्यम से तैयारी करवा रहा हूं जो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए पहला नंबर जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है सब्जेक्ट प्लस कैन, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो बताइए कैन का प्रयोग किसके लिए किया जाए। तो याद रखिएगा कैन का प्रयोग हम यहां पर 3 चीजों के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे पता है, सबसे पहले पावर के लिए। किसी भी चीज को यदि पावर दिखाने की स्थिति में बात हो तो आप पावर का प्रयोग दिखाने के लिए कैन का कर सकते हैं। इट मीन्स पावर इज यूज्ड इन द केस ऑफ कैन। इट मीन्स कैन, यू कैन, यूज्ड कैन, यानी कैन का प्रयोग किया जा सकता है इन द सेंस ऑफ पावर, पावर दिखाने के सेंस में। अभी मैं एग्जांपल लेकर के भी बताऊंगा। नेक्स्ट आता है एबिलिटी। एबिलिटी का मकसद होता है किसी भी चीज का एबिलिटी कितना है, क्षमता कितना है। और दूसरी चीज, एक चीज मैं लास्ट बता दूं, कैपेसिटी। आप 3 चीज का फर्स्ट नंबर का कॉन्सेप्ट में 3 चीज याद रखिएगा।
पावर दिखाने के सेंस में, एबिलिटी दिखाने के सेंस में और कैपेसिटी दिखाने के सेंस में आप कैन का प्रयोग 100% कर सकते हैं। देयर इज नो एनी डाउट, यू कैन यूज एंड यू कैन टेक इट्स बेनिफिट कैन का। अब एग्जाम्पल में समझिए कैसे होगा, सो मैं बता रहा हूं, समझिए। देखिए, सी कैन बीट यू, सी कैन बीट यू, उसके पास में पावर इतना है कि वह तुम्हें क्या कर सकता है, वह तुम्हें पीट सकती है, वह तुम्हें पीट सकती है। यदि मैं दूसरा लूं तो यहां पर दूसरा एग्जाम्पल और ले सकता हूं। देखिए क्या है, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, एबिलिटी को दिखा रहा है, ये सेंटेंस में एबिलिटी को दिखा रहा है। एबिलिटी क्या दिखाता है कि मैं इस क्वेश्चन को, मैं इस प्रश्न को क्या कर सकता हूं, सॉल्व कर सकता हूं। तो एबिलिटी दिखाने के सेंस में आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं, पावर दिखाने के सेंस में आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है ही कैन डू माई वर्क, ही कैन डू माई वर्क। कैपेसिटी, उसके अंदर में इतना कैपेसिटी है कि वह मेरा काम को क्या कर सकता है, काम को कर सकता है। मैं आपको बताने के लिए हिंदी भी मैं बता देता, लेकिन इसका सकना आप लोग जानते होंगे या नहीं, तो जिसको बोलते हैं सकता हूं। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंग्लिश टू इंग्लिश को जितना बेहतर रूप से समझिएगा उतना आपका बेटर आपका दिमाग में सेट करेगा। इसीलिए तो बोलता हूं कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझने का प्रयास करो। सी कैन बीट यू, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ही कैन डू माई वर्क। इसी तरीके से हम यदि आगे बोलेंगे तो बोल सकते हैं नेहा कैन कॉल यू नाउ, नेहा तुम्हें अभी क्या कर सकती है, कॉल कर सकती है, पुकार सकती है। यह क्या चीज को दिखा रहा है बताइए, ये एबिलिटी दिखा रहा है, नेहा की एबिलिटी को दिखा रहा है कि वह क्या कर सकती है, कॉल कर सकती है। ठीक है ना। इसके बाद आगे यदि हम और एग्जाम्पल के रूप में समझना चाहेंगे तो क्या समझ सकते हैं, वी कैन हेल्प यू, हम लोग आपको मदद कर सकते हैं। ये हम लोगों का कैपेसिटी को दिखा रहा है कि क्या कर सकते हैं, उसको मदद कर सकते हैं। आप बैंक जाते होंगे या तो कहीं ऑफिस जाते होंगे तो लिखा हुआ रहता है ना, कैन वी हेल्प यू, कैन वी हेल्प यू, क्या हम लोग आपका मदद कर सकते हैं, यानी तो कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपका मदद कर सकता हूं। तो यहां पर जो कॉल का प्रयोग है, हेल्प का प्रयोग है, ये भी हेल्प का है। आप लोगों ने देखा बीट, सॉल्व और यहां पर देखा डू, यही तो क्या है बताइए, यही तो वर्ब का बेस फॉर्म है, वर्ब का बेस फॉर्म है। समझ गए। तो आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, जो कॉन्सेप्ट को मैंने अभी बताया हूं। क्या बताया, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का बेसिक फॉर्म प्लस वदर वर्ड, वदर वर्ड में आपका सेंटेंस के अंदर में कुछ भी आएगा। ठीक है। लेकिन कैन में क्या मैंने दिखाया, पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को मैंने दिखाया, पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी को मैंने दिखाने का प्रयास किया। आई होप आप लोग यहां पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझ गए होंगे। इस तरह आप एक नहीं, जितना मन करता है उतना बनाइए, हजारों हजार सेंटेंस बनाइए आप, ठीक है ना, हजारों हजार सेंटेंस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस सेट में उसको करेक्शन करने की प्रयास कीजिए। यू कैन इजीली सॉल्व मेनी थिंग्स, यू कैन इजीली सॉल्व मेनी थिंग्स। ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलता हूं। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, उस चीज को समझिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का बेसिक फॉर्म प्लस वदर वर्ड। देखिए बहुत ही अच्छा चीज यहां पर दिखाया गया है।
यहां पर जो कैन का प्रयोग है वो मैंने दो चीजों को हाईलाइट करने का प्रयोग किया हूं। क्या क्या हाईलाइट करने का प्रयोग किया हूं समझिए। सबसे पहले ऑनेस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं हैबिट, और नेक्स्ट है नेचर। आप किसी भी व्यक्ति का हैबिट बताने के लिए या नहीं तो नेचर को बताने के लिए आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। हैबिट बताने के लिए कर सकते हैं, इट मीन्स कैन इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ टू शो हैबिट एंड नेचर। नेचर को दिखाने के लिए, हैबिट को दिखाने के लिए आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। क्या होगा एग्जाम्पल? एन ऑनेस्ट मैन कैन हेल्प यू। एक ईमानदार व्यक्ति हमेशा आपका क्या कर सकता है? मदद कर सकता है। क्या कर सकता है जी? मदद कर सकता है। समझ गए? या नहीं तो आप लिख सकते हैं नेक्स्ट में, एन ऑनेस्ट बॉय कैन नेवर डिसीव यू। एक ईमानदार लड़का आपको कभी भी क्या नहीं कर सकता है? डिसीव नहीं कर सकता है। यही तो डिसीव क्या है? वर्ब का बेस फॉर्म है। समझ गए? तो ये क्या दिखा रहा है? उसका हैबिट को दिखा रहा है, उसका नेचर को दिखा रहा है कि उसका नेचर ऐसा है कि वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है, वो कभी भी आपको डिसीव नहीं कर सकता। समझ गए? धोखा नहीं दे सकता है। हर टीचर कैन टीच यू। टीचर का नेचर है, उसका हैबिट है, आदत है पढ़ाई करना। एक टीचर का आदत क्या हो सकता है? पढ़ाई करना। तो वही बोला जाता है हर टीचर कैन टीच यू। उसके शिक्षक आप लोगों को क्या कर सकते हैं? पढ़ा सकते हैं। हर टीचर कैन टीच यू, हर टीचर कैन टीच यू। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, ए नटी बॉय कैन वेक्स हिम। एक बदमाश लड़का, एक नटखट सा लड़का, कैसा? नटखट। नटखट लड़का क्या कर सकता है जी? वेक्स कर सकता है। किसी बुढ़े वगैरह को वो ज़्यादातर वेक्स कर सकता है। देखते होंगे आप लोग, नटखट बच्चा जो ज़्यादा होता है ना, वो देखिएगा बुढ़े लोग को ज़्यादा परेशान करते हैं। कभी इधर थोड़ा परेशान कर दिया, कभी थोड़ा उधर परेशान कर दिया, है ना? तो ये क्या करते हैं? वेक्स करते हैं। लेकिन यहां पर मैं नहीं लिखा हूं टीज। ये दोनों में अंतर आप लोग समझते हैं। किसी भी बुढ़ा व्यक्ति को परेशान करने के सेंस में वेक्स का प्रयोग किया जाता है, अदरवाइज टीज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोग इस तरीके से अपने से भी आप बहुत तरह के सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं और समझ सकते हैं और बना सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा। अब चलिए हम लोग आ गए सी नंबर का, यानी कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट। कॉन्सेप्ट नंबर में नेक्स्ट में क्या है वो चीज को देखिए। क्या है? किसी भी चीज को यहां पर आप पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मकसद समझ रहे हैं? संभावना। यानी संभावना वह भी कितना? 60% से ऊपर का संभावना दिखाने के सेंस में आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यदि एग्जाम्पल के लिए मैं समझना चाहूं तो लिख सकता हूं he can be नरेश ब्रदर। वह नरेश का भाई हो सकता है। वह क्या हो सकता है? नरेश का भाई। सपोज दैट, मान लीजिए कि आप कहीं मार्केट गए हैं और मार्केट में कहीं पर आपने नरेश के भाई को देखे, तो आपको उम्मीद लग रहा है, संभावना लग रहा है एकदम पूरा कि वह कौन हो सकता है? वह नरेश का भाई हो सकता है। तो आप इस केस में क्या कह सकते हैं? ही कैन बी नरेश
ब्रदर, नरेश ब्रदर। तो यहाँ पर जो बी है यही तो वर्ब का बेस फॉर्म है। इसीलिए एक चीज याद रखिएगा, जब कभी भी मॉडल की बात करूं तो हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ना कि V1 का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? चलिए वेरी गुड, यहाँ तक आप लोग क्लियर कर लिए। इसी का आप लोग एग्जाम्पल में समझने के लिए देखिए मैंने और लाया हूं। इट ऑल्सो शोज 60% पॉसिबिलिटी। क्या दिखाता है? ये पॉसिबिलिटी को दिखाता है, संभावना को दिखाता है कि 60% हो सकता है। एग्जाम्पल समझिए, इट कैन रेन टुमारो, यानी संभावना बता रहा है। क्या संभावना बता रहा है? कि कल वर्षा हो सकती है। इट कैन रेन, इट कैन रेन टुमारो, यानी कल वर्षा हो सकती है। उम्मीद किया जा रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और वो भी एक्सपेक्ट कितना? 60% से अबव। 60% से अबव के केस में ये जनरली यदि देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम के सिचुएशन को बताता है। प्रेजेंट टाइम के सिचुएशन और मौसम, यानी तो किसी भी प्रकार का प्रेजेंट एक्शन को देख करके कंडीशन को इंप्लीमेंट करना, 60% पॉसिबिलिटी के सेंस में आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना? आगे देखिए, इट कैन बी रेन टुडे। आज का तो वास्तव में देखा जाए तो ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा सटीक बैठता है। आज ऐसा अनुमानित किया गया है कि हमारे यहाँ पे झारखंड में वर्षा होने की संभावना जो है सो किया गया है मौसम वैज्ञानिक के द्वारा, और मौसम भी खराब है। 70% से भी ऊपर दिखा रहा है कि अभी पानी पड़ सकता है, आज पानी पड़ सकता है। तो हम एब्सोल्युटली बोल सकते हैं इट कैन बी रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। इट कैन बी रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। अंतर इतने हैं, यहाँ पर रेन का वर्ब का बेस फॉर्म में प्रयोग किया गया है, यहाँ पर रेन का नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है, लेकिन नाउन के पहले वर्ब का बेस फॉर्म का प्रयोग किया गया है। समझ गए? चलिए यहां पर देखिए, ही कैन बी ए टीचर। बाय द वे मान लीजिए कि ए हुआ आप, ठीक है ना, और आपके साथ में आपका एक दोस्त है। आप लोग दोनों क्या किए, घूमते 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 चले गए अपना पुराना सा स्कूल का कैंपस, पुराना सा स्कूल का कैंपस चले गए, जहां आप लोग क्या करते थे? पढ़ते थे। जहां पर आप लोग पढ़ते थे वह स्कूल कैंपस चले गए। वहां पर जाने के बाद आप एक लड़का को देखते हैं, या नहीं तो एक किसी भी पर्सन को देखते हैं, जो देखने के बाद आपको लगता है कि ही कैन बी ए टीचर। वह एक शिक्षक हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको स्कूल से निकल जाने के बाद कोई न्यू टीचर का एंट्री हुआ हो, तो आप देख करके क्या पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं कि ही कैन बी ए टीचर, वह एक शिक्षक हो सकता है स्कूल में। नेक्स्ट यदि मैं समझना चाहूं तो लिख सकता हूं शी कैन बी ए नर्स। यदि आप हॉस्पिटल गए और वहां पर आपने जो नर्स लोग अपना जो यूनिफॉर्म पहनते हैं, यूनिफॉर्म पहनने के बाद आपको लगता है कि ये एक नर्स हो सकती है, तो आप क्या बोलिएगा? शी कैन बी ए नर्स, शी कैन बी ए नर्स। तो यहां पर क्या दिखा रहा है? पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? पॉसिबिलिटी को दिखाने का काम कौन कर रहा है? पॉसिबिलिटी दिखाने का काम कैन कर रहा है। तो इस सेंस में भी आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए मैं कुछ इसके लिए नोट में आप लोगों के लिए लिख करके लाया हूं, उस चीज को समझिए। शॉर्ट मैंने एनालिसिस कर दिया हूं
कैन इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी के सेंस में प्रयोग कैन का किया जाता है। एबिलिटी के सेंस में, पावर के सेंस में हैबिट, नेचर, पॉसिबिलिटी, या नहीं तो एटलीस्ट 60% पॉसिबिलिटी, 60% पॉसिबिलिटी एट 60%, ठीक है ना, यहां से लेके यहां तक पॉसिबिलिटी एट 60%। 60% पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए आप कर सकते हैं। तो आप शॉर्ट कॉन्सेप्ट को याद रखिए। क्या कॉन्सेप्ट को याद रखना है? कैन का प्रयोग किसी भी चीज को कैपेसिटी को दिखाने के लिए सेंस में, एबिलिटी के सेंस, पावर, हैबिट, नेचर, या नहीं तो 60% से अबव पॉसिबिलिटी को दिखाने के सेंस में कैन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में वर्ब का कौन सा फॉर्म? वर्ब का बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, बहुत लोग बोलेंगे कि V1 बोल रहे हैं तो क्या होगा? गलत होगा। और क्या होगा? क्योंकि मैंने इसका सारा डिस्क्रिप्शन आपको आगे बता चुका हूं, एक्सप्लेनेशन कर चुका हूं। इस चीज को समझिए। गलत क्या होगा? इसके लिए आप एग्जाम्पल एक ऐसा ही है, ओनली वंस एग्जाम्पल है बी से आप एम इज आर को क्रिएट करके उसको समझा सकते हैं, या नहीं तो बता सकते हैं, या नहीं तो इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, इस टाइप्स के सेंटेंसेस में आप उसका प्रयोग को देख सकते हैं। आइडियोमेटिक मॉडल्स का प्रयोग में देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट इज यूज्ड टू शो द पॉसिबिलिटी ऑफ 100%। क्या दिखाता है? इट इज यूज्ड टू शो द पॉसिबिलिटी ऑफ 100%। 100% पॉसिबिलिटी को दिखाने के सेंस में भी क्या कर सकते हैं? आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को यहां तक क्लियर आ गया होगा समझ में, और आप लोग समझ भी गए होंगे अच्छे तरीके से। यहां तक यदि किसी भी व्यक्ति को दिक्कत है, आदि समझने में किसी भी व्यक्ति को दिक्कत है, किसी भी स्टूडेंट्स को दिक्कत है समझने में, मॉडल्स का मैंने अभी जो बताया, क्या बताया? यूज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कैन। आज का क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट रहा मॉडल्स के बारे में एक्सप्लेनेशन करना, मॉडल्स के बारे में समझाना और कैन के बारे में बताना। समझ गए? यहां तक यदि किसी को दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं, आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं कुछ नए चीज़ों के साथ, और आगे पार्ट 2 में मॉडल्स के नेक्स्ट चीज़ों जो बचे हुए हैं उसको करेंगे, और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।